Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 28 मार्च। और 28 मार्च के हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। और आज का लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस एमसीक्यू सीरीज से, दैट इज 28 मार्च की। तो लेक्चर को एंड तक देखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे बोलूंगा इस वीडियो को लाइक भी कर दो, जिसमें मैं आपके लिए डेली जिस तरह लेक्चर्स बना रहा हूं ये मैं बनाता रहूं, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 मार्च की करंट अफेयर्स और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। जुलाई से लेके मार्च 2025, आपको पता मार्च मंथ कंप्लीट हो गया है, तो पूरे 9 मंथ की करंट अफेयर्स मैंने करीबन 15 पॉइंट्स में कवर कर दी है। ये पूरे टॉपिक वाइज पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे अवार्ड्स है, इंडेक्स रैंकिंग है, स्पोर्ट्स है, ऐसे करके 15 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। और इसका मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूं। देखिए किस तरह हमने पॉइंट फ्रेम में डायग्राम्स यूज करके इस बुकलेट को बनाया हुआ है। और ये बुकलेट जो है टोटल 130 पेजेस की है। कितने पेजेस की? 130 पेजेस। मतलब 130 पेजेस आपने अगर पढ़ लिए तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा और पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहीं पर आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ओके, आपको बुकलेट मिलेगी कैसे? ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर आप जाना और इस कोर्स को बाय कर लेना, करंट अफेयर्स के कोर्स को। यहां पर जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और होली का ऑफर जो अभी कंप्लीट होने वाला है, अभी लास्ट टाइम चल रहा है, 40% आपके इस कोर्स में ऑफ भी हो जाएगा। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर इसका कंटेंट चेक करो, उसके बाद आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 28 मार्च में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, which company appointed Vicky Kaushal as its brand ambassador for its passenger and electric vehicle range? So अपनी पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज में उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया विकी कौशल को। विकी कौशल, अभी आपने मूवी देखी होगी इसकी, इनकी छावा मूवी आई थी, ठीक है। तो ये इंडियन बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, और इनको बनाया है टाटा मोटर्स ने, याद रखिएगा। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, टाटा मोटर्स की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनकी पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज के। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर डी होना चाहिए। देखिए ए लिख दिया, कोई बात नहीं, जब मैं आपको आंसर दूंगा तो यहाँ पर विक्की कौशल नहीं, यहाँ पर टाटा मोटर्स जो है वो लिखा होगा, ठीक है। मैं पीडीएफ में आपके सही करके दूंगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज टाटा मोटर्स। ओके, तो टाटा मोटर्स ने अपॉइंट किया विकी कौशल को एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, दैट इज टाटा मोटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन 2024? मतलब 2024 में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी कौन बन गए हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं रैंक 1 पर कौन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। रैंक 1 पर जो है वो है केन्या। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो टी का होता है वो केन्या से होता है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर श्रीलंका नहीं है, सेकेंड नंबर पर अब आ गई है इंडिया है। श्रीलंका को इंडिया ने बाईपास कर लिया और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है टी का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज इंडिया, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया जो आपका केन्या है वो टॉप स्पॉट पर है इन एक्सपोर्ट ऑफ टी, और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है आफ्टर सरपासिंग श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है, ठीक है, और किसको सरपास किया? हमने श्रीलंका को सरपास किया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा टी जो है वो कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है, या आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? आईएफसीआई का, याद रखिए, एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आईएफसीआई के बारे में मैं अभी डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहले बताइए आप एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए, ठीक है। देख सकते हैं सीएस शेट्टी, नहीं ये तो आपके एसबीआई के चेयरमैन है, ठीक है। ट्विनकन पांडे, ये तो सेबी के चेयरमैन है। अजय सेठ, ये तो आपके नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इसका करेक्ट आंसर है, मैं इमेज दिखा देता हूं, ये है राहुल भावे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो एमडी और सीईओ बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज आईएफसीआई के। ओके, और मैं इसके बारे में बात करता हूं आईएफसीआई है क्या। देखिए
ये 1 जुलाई 1948 में फाउंड हुई थी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्या देखिएगा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में ये रोल प्ले करती है। और ये पहली डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, इसका नाम था IFCI। तो इसके अभी MD और CEO अपॉइंट हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस AI चैटबॉट, नाम है सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज। तो AI चैटबॉट सारथी जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। मैं हिंट देता हूं, अभी अभी इलेक्ट हुए हैं वो CM, उनका नाम है नयाब सिंह सैनी। ओके, और आप समझ गए होंगे, यस ही इज द CM ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा ने लॉन्च किया ये AI चैटबॉट सारथी। इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये AI चैटबॉट सारथी है क्या। ये जो चैटबॉट है, याद रखिएगा, ये पब्लिक, इट सिंप्लीफाई द पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज हो, इजीली पब्लिक एक्सेस कर सकती है थ्रू दिस AI ड्रिवन चैटबॉट सारथी के थ्रू। ओके, इससे एक तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा गवर्नेंस को, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो AI ड्रिवन चैटबॉट है सारथी जो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिससे आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी के बारे में इजिली एक्सेस कर सकती है पब्लिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुनील कुमार वॉन विच मेडल इन सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। ये रेसलिंग चैंपियनशिप मैं आपको बता दूं जॉर्डन में हो रही है, और इंडिया का पहला मेडल था, सुनील कुमार ने जीता। मैंने आपसे पूछा कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने जीता है 87 kg में ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। देख सकते हैं यहाँ पे 87 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। और ये सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी अमान जॉर्डन में, जो जॉर्डन जो है वहां की, याद रखिए अमान सिटी में, आपको याद रखना है ये सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी। और यहाँ पर चाइना के पर्सन को हरा के सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल में न्यूज में भी होगा। हु विल इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, नाम है ब्रिज का न्यू पंबन रेल ब्रिज। इसको 6 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा, 2025 को इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। तो कौन इसको इनॉग्रेट कर रहा है, देखिए 6 अप्रैल को है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और इसको इनॉग्रेट करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, नरेंद्र मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे 6 अप्रैल को। ओके, और न्यू पंबन रेलवे ब्रिज इज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने वाला है ये, ठीक है। कहने का मतलब याद रखिए, इस ब्रिज को बनाया गया है, और अगर मान लीजिए बीच में से शिप को निकलना होगा, तो ये जो पार्ट है ये वर्टिकली लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इजिली यहां से शिप जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। और ये जो ब्रिज है ये करीबन 2.10 किलोमीटर का है, जो कि मेनलैंड मंडपम को ज्वाइन करता है रामेश्वरम से, जो कि पंबन आइलैंड में है, उन दोनों को ज्वाइन करता है थ्रू रेल कनेक्टिविटी इन तमिलनाडु। ऑफ कोर्स जो रेल जो आपका तमिलनाडु है उसकी रेल कनेक्टिविटी को एनहांसमेंट मिलेगा। एक्चुअली इसके साइड में भी एक ब्रिज ऑलरेडी था जिसका नाम था पंबन ब्रिज, जो कि 1914 में ब्रिटिशर्स से बनाया हुआ था, बट अब वो डीकमीशन हो गया, मतलब उसको यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पर रस्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अभी डेंजरस है, इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और जब इसको इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पर याद रखिएगा एक न्यू ट्रेन सर्विस भी लॉन्च की जाएगी इस ओकेजन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पंबन ब्रिज ओल्ड था, बट अभी ये न्यू पंबन रेल ब्रिज जो है वो डेवलप कर दिया गया, 6 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन भी है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तमिलनाडु जो है, ठीक है, उसके CM का नाम क्या है। हु इज द CM ऑफ तमिलनाडु, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लीडिंग अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम ऑन देयर विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर 2025 में अर्जेंटीना कि नेशनल फुटबॉल टीम जो है वो केरल आ रही है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं अक्टूबर 2025 में मैं हमसे पूछा इसको लीड कौन करने वाला है, इस अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम को, जिससे लास्ट आपको पता होगा लास्ट जो वर्ल्ड कप था वो इन्होंने जीता था, और इनके कैप्टन जो है वो है लियोनेल मेसी। तो मेसी जो है वो याद रखिएगा इंडिया आने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम जो है लियोनेल मेसी इसको लीड करते हैं, वो इंडिया विजिट करेगी अक्टूबर 2025 में। एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच होगा जो कि केरल में होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए केरल के CM का नाम क्या है। हु इज द CM ऑफ केरल, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली इन विच स्टेट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, नाम है प्रचंड प्रहार कंक्लूडेड। ये प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की जाई थी, जिसमें तीनों सर्विस आपकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स,
ठीक है। इनकी एक्सरसाइज थी प्रचंड प्रहार प्रहार। इसको कंक्लूड किया गया, कहां पर ये एक्सरसाइज हो रही थी ये आपसे पूछा है। यार ये इंडिया चाइना की बॉर्डर में हिंट दे रहा हूं, तो इंडिया चाइना की बॉर्डर कहां पे होगी? यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये ट्राई सर्विस की एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक हुई है अरुणाचल प्रदेश में। नाम था प्रचंड प्रहार। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which ministry has launched India's social protection data pooling exercise with international labor organization? मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया गया है इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डाटा पुलिंग एक्सरसाइज। मैंने आपसे पूछा किस मिनिस्ट्री ने, याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ए जो है करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन डाटा ड्राइव, जो उन्होंने आईएलओ के साथ मिलकर लॉन्च किया है। देखिए मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। इसको यार 19 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन डाटा पुलिंग एक्सरसाइज। ठीक है, और अभी विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मिलके ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बता दूं ये पता चलेगा कि सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री वो कितनों के पास है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जैसे जो आपकी पॉवर्टी वगैरह की जो स्कीम्स हैं, मनरेगा वगैरह की स्कीम्स हैं, वो सब कितने लोगों के पास हैं। तो इसमें रिसेंट फाइंडिंग ने ये भी शो किया है कि 65% इंडियन पॉपुलेशन जो है, करीबन 92 करोड़ पीपल, कोई ना कोई एक एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट उनको मिल रहा है। ठीक है, ये इस डाटा ने अभी रिसेंटली बताया है। अभी फेज मैनर में चल रही है, अभी फेज मैनर में 10 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको याद है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ याद रखिएगा ये सोशल प्रोटेक्शन डाटा पुलिंग एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई है। ठीक है, आप मुझे बताइए अभी एट प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, recently third edition of SourceX India 2025 was inaugurated in which state or union territory? तो SourceX India 2025 जो है इसका थर्ड एडिशन था, इसको लॉन्च किया गया। मैंने आपसे पूछा ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है। देखिए मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा ये SourceX India 2025 था क्या। देखिए तो इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? इसको इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज न्यू दिल्ली। देखिए यहां पर आपका जो इंडियन ब्रांच है ना, उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए ये सोर्सेक्स जो है वो लॉन्च किया गया था, सोर्सेक्स इंडिया। अब आप सोचोगे कैसे? देखिए ये सोर्सेक्स जो है ये फर्स्ट ग्लोबल मार्केट प्लेस था जहां पर ग्लोबल बायर्स जो हैं और इंडियन कंपनीज जो है उनको एक जगह लाया गया, जिससे हमारे जो इंडियन ब्रांड्स है उनको इंटरनेशनल मार्केट्स मिल सके। ठीक है, और ये 26 से 28 मार्च तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया सोर्सेक्स इंडिया, थर्ड एडिशन था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे ग्लोबल बायर्स और इंडियन कंपनीज एक साथ आई थी एक जगह पर, इससे हमारे इंडियन ब्रांच को इंटरनेशनल मार्केट जो है वो मिल सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th, हु लॉन्च द बुक रिपल्स ऑफ चेंज ऑन वुमेन लेड रूरल वॉश इनिशिएटिव? तो ये जो बुक है इसको किसने लॉन्च किया ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए इसको जो लॉन्च किया वो जल शक्ति मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, द करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सीआर पाटिल। ओके, तो सीआर पाटिल ने इसको लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति उनके हाथ में है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए ये बुक जो है इसको पब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, कोलैबोरेशन किया यूनिसेफ इंडिया ने। ठीक है, इस बुक के अंदर 10 पावरफुल स्टोरीज हैं फ्रॉम रूरल इंडिया जो उन्होंने चेंजेस किए हैं। याद रखिएगा उनकी स्टोरीज जो है करीबन 10 पावरफुल स्टोरीज जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, है ना। और यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट किया बाय यूनिसेफ। ये स्टोरी शोकेस करती किस तरह आपका स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन ने किस तरह एम्पावरमेंट, कम्युनिटी लीडरशिप, ग्रास रूट इनोवेशन इन सब में हेल्प किया, उसके बारे में भी ये स्टोरीज जो है वो डिफाइन करती हैं। ओके, इसको हमारे जल शक्ति मिनिस्टर सीआर पाटिल ने इनॉग्रेट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस रेगू टीम बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन एट 2025 सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ है सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025, इसमें मेंस की रेगू टीम ने वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। कौन सी टीम बनी है? आप सोचोगे सेपक टकराव वर्ल्ड कप ये है क्या है, कौन सा इवेंट है? मैं आपको कह दूं वॉलीबॉल और फुटबॉल को मिक्स कर दो और जो गेम बने उसे कहते हैं किक वॉलीबॉल। याद रखिएगा
तो किक वॉलीबॉल की तरह इवेंट है, मतलब इंस्टेड ऑफ हाथ की जगह आप पैर से खेलते हैं इस वॉलीबॉल को, तो कहते हैं सेपक टाकराव वर्ल्ड कप। और खास बात है ये साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत फेमस है, बट जीता इसको इंडिया ने है। इंडिया ने जीत लिया। ये इवेंट भी इंडिया में हो रहा था, बिहार में हो रहा था, याद रखना आपको। और इंडिया की मेंस टीम ने इसको जीत लिया है, ठीक है। यानी कि इंडियन मेंस रेगू टीम जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है 2025 सेपक टकराव वर्ल्ड कप पे, ठीक है। ये इवेंट पटना बिहार में हो रहा था, हमने फाइनल जापान को हराया है। ये स्पोर्ट क्या होता है मैंने अभी बताया आपको, फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिक्सअप है, मतलब किक वॉलीबॉल है, ठीक है। और टोटल ये ओवरऑल चैंपियनशिप की अगर बात करूं तो बिहार में हो रहा था, पटना में खेला जा रहा था ये इवेंट, ओके। अब इस इवेंट में इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। वो मैं आपको मेडल लिस्ट दिखाता हूं, ये देखिए ये है मेडल लिस्ट। रैंक 1 पे तो थाईलैंड है विथ, आप देख सकते हैं विथ 3 गोल्ड मेडल, और बट टोटल मेडल 4 ही हैं। और इंडिया के पास 7 मेडल है, याद रखिएगा, इसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। तो टोटल इंडिया की रैंकिंग 4th है। रैंक 1 पर जो है वो थाईलैंड है विथ 3 गोल्ड। तो करेक्ट आंसर, मतलब आप देखेंगे तो थाईलैंड रैंक 1 पर है, सेकंड पे म्यांमार, थर्ड पे वियतनाम, और इंडिया 4th रैंक पे। बट इंडिया ने जो 1 गोल्ड जीता उस पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, recently to improve the quality education which state government signed an MOU, that is memorandum of understanding with UNESCO। तो यूनेस्को के साथ MOU साइन किया गया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है मैं आपको दिखा देता हूं। वो स्टेट गवर्नमेंट के सीएम ये है सुक्खू जी, और ये है हिमाचल प्रदेश के सीएम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हिमाचल प्रदेश ने ये एमओयू साइन किया यूनेस्को के साथ, जिससे वो अपने स्टेट की एजुकेशन को इंप्रूव कर सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये है इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, नाम है जय भट्टाचार्य, ओके। अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट कर दिया गया डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इन यूएस। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। तो मैंने पूछा है ये किसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, किस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं बाय डोनाल्ड ट्रंप, ओके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडियन ओरिजिन है साइंटिस्ट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये अपॉइंट हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, याद रखिएगा ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, दैट इज बी जो है करेक्ट आंसर है। इंडियन ओरिजिन जय भट्टाचार्य कंफर्म्ड एज द 18th डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ओके। तो ये आपको याद रखना है, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया था, फाइनली ये इलेक्ट हो गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो ये 14th क्वेश्चन था, अब हम 15th क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSRSAM? VLSRSAM जो है तो सक्सेसफुली टेस्ट किया है डीआरडीओ ने इन मार्च 2025, ओके। बता दूं चांदीपुर ओडिशा जो है वहां से इसकी फाइनली टेस्टिंग हुई है। तो मैंने आपसे पूछा इसका फुल फॉर्म क्या है। नाउ देखिए फुल फॉर्म कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऑप्शंस जो दिए हैं तो सब जगह सरफेस टू एयर मिसाइल लिखा हुआ है, बिल्कुल सरफेस टू एयर मिसाइल ही है, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो इसको रिसेंटली 27 मार्च को डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ सक्सेसफुली टेस्ट किया है, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि इन्होंने चांदीपुर ओडिशा से, याद रखिए इसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। आप देखें आज के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बट क्या इन 15 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा? तो आंसर नो है। सिर्फ इन 15 क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलेगा, आपका एग्जाम निकलेगा इस बुकलेट से। मतलब यहां पर आपको पूरी चाहिए, क्योंकि पुरानी करंट अफेयर्स भी आती है। तो जुलाई से लेके मार्च तक की अगर मैं आपको एमसीक्यू बुकलेट दे दूं, यहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको हर चीज हो, और करीबन एमसीक्यूज भी 1500 एमसीक्यूज में आपको दूंगा, जहां पर एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, डायग्राम्स होंगे, और इजी आप गो थ्रू कर सकते हो इस बुकलेट को। प्रैक्टिस करके चले जाओ 1500 एमसीक्यू, दिन में अगर आप 200 भी सॉल्व करते हो तो एक हफ्ते के अंदर आप इस बुकलेट को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और इसी में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कैसे बाय कर सकते हो? या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय करो, या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस है, इसको आप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां पर ये कोर्स दिया हुआ करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आप बाय कर लो। यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और होली की वजह से 40% का ऑफ भी आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा, ओके। और याद रखिएगा आप एक बार जाकर इसका कंटेंट जरूर चेक करें, और आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर हमारे नए कोर्सेज भी लॉन्च हुए, जैसे कि कॉम्बो ऑफर हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको हम करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, ओके, बहुत कम कॉस्ट में करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, स्टैटिक जीके की क्लासेस भी दे रहे हैं विथ एमसीक्यूज, प्लस हम आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री उसके एमसीक्यूज भी दे रहे हैं। तो बहुत कम कॉस्ट में आपको कॉम्बो ऑफर कोर्स मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन में। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए वो मिल जाएगा, कुछ लोगों को ओनली स्टैटिक जीके चाहिए वो भी मिल जाएगा, किसी को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है 1000 एमसीक्यू सीरीज वो भी मिल जाएगी।
याद रखिएगा। और किसी को जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए जहां पर आप चाह रहे हो सर आप बेसिक से पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ आपने पढ़ाया हो, तो वो भी मिल जाएगा जनरल स्टडीज का। उसके लिए आपको एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके विजिट जरूर करना पड़ेगा। सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, एक बार आप जरूर डाउनलोड करो। और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत से आपके लेक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिसमें आपको फर्दर इसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए। ओके, आज मुझे पता है आप लोग आईपीएल जरूर देख रहे होंगे आज के दिन, क्योंकि आज मैच है सीएसके वर्सेस आरसीबी। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जो क्रिकेट फैंस हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। जो लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लगता है आज का मैच आरसीबी और सीएसके में कौन जीतेगा। इसलिए मैंने एकदम एंड में पूछा है। जो यहां तक लेक्चर देख रहे होंगे, बड़े ही मेरे एंड तक लेक्चर देखते होंगे, वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं चलता हूं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को जाते जाते लाइक करके जरूर जाना। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।